हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका डेली ट्रेड एनालिसिस में। आज हम अब बात करेंगे, आज जो भी हमने ट्रेड लिया है वो क्या देख के ट्रेड लिया गया था और उसमें क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे पास थे और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम पे हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या आज किया और क्यों क्यों किया और उसका रिज़ल्ट क्या रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने पहला ट्रेड लिया था एलटी का, लार्सन एंड टूब्रो। अब लार्सन एंड टूब्रो अगर आप देखेंगे तो उसका क्लोजिंग था कल, ये अप्रोक्स था ये 2012 के आसपास। मार्केट, जैसा कि मैंने आप कल थोड़ा आपको बताया था कि मार्केट अप्रोक्सीमेट ऊपर आएगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आना चाहिए क्योंकि बाहर के मार्केट इतना निगेटिव है नहीं, बाहर के मार्केट भी पॉजिटिव है। तो कल जो स्ट्रेंथ लूज़ की गई वो आज स्ट्रेंथ काम करेगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एलटी में पहला स्पाइक ये बना था, इसका हाई 28 था और इसका लो आसपास 2022 के आसपास का था। तो कल हमारी ये जो भी पोजीशन थी एलटी की वो कंटिन्यूटी में नहीं थी, हमने ये पोजीशन आज फ्रेश उठाई है। वो फ्रेश इसलिए उठाई है कि अगर आप यहाँ देखें एलटी का, अगर आप यहाँ से एक रेफरेंस लाइन डालते हैं तो ये इसके ऊपर ही आया है। तो हमको ये लगता है कि अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है तो वो गैप गैप को यहाँ फिल करता है। ये रूल है, बट थंब रूल नहीं है, रूल है कि ये गैप गैप डाउन होता है। तो हमने स्टॉप लॉस इसको लगाया था लो के नीचे, 2006 2005 के नीचे। तो ये देख के बाद इसके पास स्पाइक बना और स्पाइक बनने के बाद इसने हमारे जो रेफरेंस है जहाँ से हमको बाइंग करनी थी वो इसके ऊपर ही खुला है। उसके बाद ये देखिए कंटिन्यू ऊपर ही रहा है। हमको वैसे बाय करना चाहिए था 2019 के आसपास, बट ये इसने हमको चांस नहीं दिया। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि भाई ये मार्केट ऊपर है, थोड़ा बहुत आएगा नीचे तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये कंटिन्यूटी में ये मार्केट चलता रहा, बट मार्केट में कुछ हुआ नहीं। अगर आप इसको एक देखते हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह इसने यहाँ पर ट्रेड किया है। जो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ था ना, ये वही है। हाई मारा, लो गया, मतलब 22 और 33 10 पॉइंट का था। तो 10 पॉइंट के आसपास अपन वैसे भी इसको रखा करते हैं, बट ये इतना नीचे नहीं गया और इतना ऊपर भी नहीं गया। अब चूँकि इसने सीपीआर का अपर बैंड भी नहीं तोड़ा, इसलिए ये नीचे भी नहीं आ रहा था। तो ऊपर नीचे ये साइडवेज होके अगर आप देखेंगे 28-29 के आसपास ये हमारी पोजीशन क्लोज हो गई। तो इस पोजीशन में ना हमको प्रॉफिट था ना लॉस था, और इसमें करंट मार्केट जो था उसमें लगभग 0.25 अगर आप देखेंगे तो हमने इसको एग्ज़िट कर दिया था। अभी बेसिकली इसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर आप डे वाइज में ऑटो में देखेंगे तो अगेन इसने यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, ये नीचे से अगर आप ये कैंडल आप देखेंगे, ये देखिए कल हम बात कर रहे थे, यहाँ पर इसने अपने को दिया। फिर इसके बाद ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल पूरा यहाँ से लेके अगर आप स्टैंडिंग लाइन में देखते हैं तो ये कैंडल पूरा, एक मिनट गाइस, प्राइस रेंज अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो प्राइस रेंज है, ये लो आने पर इसने लो नहीं तोड़ा। ये लो आया, फिर इसने लो नहीं तोड़ा और फिर इसने भी नहीं लो तोड़ा, और ये ऊपर ही है। तो हमारा जो टारगेट था अप्रॉक्सीमेट ये था 50-51 के आसपास एटलीस्ट है। एटलीस्ट ये जो कैंडल का हाइक है ये तोड़ दे, बट वो सम हाउ यहीं पर रहा और ये आगे नहीं बढ़ा। अगर आप देख सकते हैं ये अपना ट्रेड था यहाँ पर और ये आगे नहीं बढ़ा। अगर ये थोड़ा सा भी मार्केट इसको स्ट्रेंथ आउट देता, बूस्ट ये देता, तो आगे निकल जाता। और इसका आप अगर स्टॉप लॉस देखें लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉप लॉस मेरे आपसे 1985 के आसपास, और अगर स्पाइक पे देखते हैं तो 1970 के आसपास आप देखें, ये नीचे नहीं आना चाहिए अगर कुछ ऐसा अनसर्टेन न्यूज़ नहीं आता है तो एलटी में हम अभी बुलिश ही हैं। मैंने पोजीशन इसको एग्जिट किया है, रखा नहीं है, क्योंकि आप हर पोजीशन को आप कैरी
नहीं कर सकते, और उतनी ही पोजीशन आप करें जितनी पोजीशन आपके पास कैपिटल हो, नेक्स्ट डे आप ट्रेड भी कर पाएँ। कुछ पोजीशन आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रहे कि कल मार्केट खुलते ही आपको प्रॉफिट मिले, तो उसका बिड आपको सुबह ही लगानी पड़ती है। ठीक है गाइस, ये हमारी एलटी की थी पोजीशन, जिसमें हमको प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने इसको निकाल दिया है और इसको हम साथ में लेके नहीं गए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आज मेरा सेकंड ट्रेड क्या था। गाइस, अगर आप सेकंड ट्रेड देखेंगे तो मेरा सेकंड ट्रेड था डॉक्टर रेड्डी। अब प्रीवियस डे का था मेरा वीडियो, वो वीडियो का सेम ट्रेड था ये, क्योंकि उसने कुछ नया कुछ नहीं किया, वही थे लेवल, उसी लेवल से ये ऊपर गया और उसी लेवल से उसने अपना फाइनली जो भी इसका टारगेट था वो टच किया है, लगभग यहाँ पर 4399 का। तो हमने आज बाइंग देख लेते हैं। 22 तारीख है आज, 22 तारीख का ये 9:15 पे, ये देखिए ये कल हुआ था क्लोज। अगर आप देखें तो कल मार्केट ये क्लोज हुआ था अप्रॉक्स 57 पे। मार्केट सारा हाई ही खुला, आज ऊपर ही खुला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ओपन होने के बाद, ये ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, इसका हाई था 71 के बाद और हाई गया, फिर उसका हाई ये गया था ना लगभग 75 के आसपास। ठीक है, तो हमने जब बाई किया तो तुरंत हमको एक डिप देने के बाद, बट इसने यहाँ पर नीचे सस्टेन नहीं किया, यहाँ 79 के आसपास हमने यहाँ पर बुक कर लिया था, पार्शली बुक। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसने अपने को 10:06 पे अपना यह टारगेट पूरा हो गया था। उसके बाद से अगर आप इसकी ये कंडीशन देखें तो ब्रेक इवन पे आया, और ब्रेक इवन आने के बाद ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हुआ। फिर यहाँ से अब ये लगभग 1:30 बजे के आसपास एक रिवर्स पैटर्न आया। अब देखिए ये जो आया ना, ये रिवर्स पैटर्न था, इसमें बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस गए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा यहाँ से और ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए रिवर्स पैटर्न आया नीचे तक, यहाँ पे क्या होगा, किसी ने बाय तो उसका स्टॉप लॉस गया होगा, और यहाँ नीचे आने के बाद लोगों ने किया होगा सेल, और यहाँ जाकर उनका स्टॉप लॉस गया होगा, फिर मार्केट यहाँ आया होगा, और फिर देखिए मार्केट ने फिर से वहीं पर 4383, मतलब आप जो भी ट्रेड किया था उसका स्टॉप लॉस लेके चला गया। मुझे ट्रेड यहाँ पर एक और आई थी, दिखी थी, क्योंकि अगर आप देखें ये जो आप देखें 4328, ये हमारी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी यहाँ पर, और इसका बनना मतलब एक रिवर्सेबल पैटर्न होता है। बट मैंने एक ट्रेड ले चुका था, तो फिर मैं दूसरा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत थी नहीं वहाँ पर, इसलिए हमने ये ट्रेड छोड़ दिया। अब गाइस, ये ट्रेड लेने का बेसिक वही था, कल भी सेम ट्रेड था और आज भी सेम ट्रेड ही है। कल यहाँ पे लिया था हमने ट्रेड, और ये ऊपर जाके नीचे जाके यहाँ पर जाके यहाँ हमने बाइंग किया था, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग ये 50 के आसपास हमने स्कोर ऑफ किया था। कल हमको लगभग 17 पॉइंट थे यहाँ, आज हमको लगभग 43 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड मिल गया तो कल नहीं मिलेगा। सेम ट्रेड में हमको, सेम ट्रेड में कल जो प्रॉफिट नहीं हुआ वो प्रॉफिट आज हो गया, और उसके बाद अगर हम यहाँ से फिर से एक ट्रेड करते तो मिलता। बट ये ट्रेड मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, ताकि क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा छोटा बन रहा था उसका। देखिए मार्केट एकदम से नीचे गया, और एकदम से इसमें कोई रेड कैंडल है ही नहीं, तो ट्रेड अच्छा था बट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। ठीक है गाइस, तो 2 ट्रेड हो गए। अब मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड था वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का ट्रेड था मेरा। गाइस, नेक्स्ट ट्रेड था मेरा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर आप देखेंगे तो कल का ट्रेड मैंने लिया था इंडसइंड बैंक, और ये कल यहाँ पे ट्रेड हुआ था। ये इंडसइंड बैंक 1127 के आसपास लिया था, तो पूरे दिन इसने लगभग ऐसा साइडवेज ही किया, साइडवेज चलता रहा। उसके बाद ये मार्केट क्लोज होते होते ये 1131 के आसपास अगर आप देखते हैं, ये क्लोज हुआ है यहाँ के आसपास, लगभग यहाँ पे क्लोज हुआ है जी। ये यहाँ पर 1141 के आसपास
क्लोज हुआ था। तो हम लोग लॉस में ऐसे भी नहीं थे कि भाई इसको अपने को स्टॉप लॉस पे निकालना है। तो मैं जस्ट एक चांस दिया, अगर ये नीचे भी खुलेगा तो हमारे रेट के आसपास आएगा। तो जैसे ही खुला थोड़ी सी टाइम के बाद इसने अपना, हमने यहाँ पर टारगेट लगाया था। और यहाँ टारगेट इसलिए लगाया क्योंकि ये देखिए ये हाई है, ये हाई था यहाँ पर, इसके आसपास हमको निकालना था। ये जो लास्ट लेवल है सीपीआर का 53-54, तो इसके नीचे आसपास लगाना था। तो निकला, इसमें कोई ट्रेंड ब्रेकिंग कुछ नहीं था। कल का जो पोजीशन था वही हमने किया। उसके बाद भी देखिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर करके इसने 1172 के आसपास ये पूरा उन्होंने प्रॉफिट दिया है। तो अब ये नहीं है ज़रूरी कि आपको लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। आपका जो है प्रॉफिट वो आपने बुक कर लिया, उसके बाद आप एग्ज़िट कर जाइए। मार्केट यहाँ पर गया है, ऊपर भी गया है, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी था मार्केट, ठीक है। अब हम इसको डेली बेसिस पे देखते हैं, डेली बेसिस पे ये कहाँ पे है। देखिए डेली मार्केट में ये है, हमने इसको देखा था, इसका लो का स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे, स्टॉप लॉसेस देखिए, स्टॉप लॉसेस नीचे बनते हैं। इसमें एक स्पाइक ये है, एक स्पाइक आप देखेंगे तो ये है, नीचे जो स्टॉप लॉस है 1116 के आसपास, ठीक है। और एक स्टॉप लॉस ये है, एक स्टॉप लॉस देखेंगे अगर आप, ये बन रहा है ये। तो हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं कि खींचा हमने कि भाई एटलीस्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे ये बनता है। तो इसके नीचे इंडसइंड बैंक नहीं था, ठीक है। अगर इंडसइंड बैंक इसके नीचे होता तो हम शायद स्टॉप लॉस निकाल के कल ही निकल गए होते। और उसके बाद इसका अगला स्टॉप लॉस हम लगाते यहाँ पे। अगर इसे कॉपी करते हम तो यहाँ देखिए ये, तो दो लेवल थे मेरे लिए। एक लेवल था 1153 अगर ये नीचे आएगा, और दूसरा लेवल था 1034 अगर ये कंटिन्यूटी में नीचे आता है। अभी इसमें एक बाइंग, अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें इसमें, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है। अगर ये यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इसने ये जो लाइन है आपका ये टच कर रही है 1 2 3 4 5 6, अगर कल ये इसके ऊपर निकल गया तो इसका अगला टारगेट आप ये मान के चलिए ये आपको दे देगा अप्रॉक्स, एक लाइन आप ये मान के चलिए यहाँ पे दे देगा आपको ये क्रॉस, एक टारगेट लगभग 1342 के आसपास आएगा लास्ट टारगेट, और पहला टारगेट इसका 1248 के आसपास। मतलब जहाँ पर भी है वहाँ से ये 70 के बाद 30-48 लगभग 70-80 पॉइंट अभी और भी है, ठीक है। तो ये पोजीशन हम कैरी कर सकते थे, बट ऑलरेडी मेरे पास कुछ है पोजीशन जो कैरी है, इसलिए हम ज़्यादा पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, और हमको इंट्राडे में ट्रेड भी करना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वाला ट्रेड समझ में आ गया होगा कि किस बेसिस पर हमने ये ट्रेड लिया था और किस बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। और आप भी ऐसा ही सीखिए कि भाई अगर स्टॉप लॉस भी जा रहा है तो थोड़ा सा उसको उतना रखिए कि आप कल कुछ कर सकें। अब ये देखिए जो हमारी अभी लाइन खींची ना, ये है, अगर इसके ऊपर जाएगा ना तो ये ऊपर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट ट्रेड मैं आपको बताता हूँ मेरा कौन सा ट्रेड था। गाइस नेक्स्ट ट्रेड था मेरा अपोलो हॉस्पिटल। मार्केट खुलने के बाद, मार्केट जब यहाँ पर खुली तो अपोलो हॉस्पिटल 9:21, 9:18 ये अपोलो हॉस्पिटल का हाई जो था वो था 4433, और इसने लो खोला था 4406 कल क्लोज होने के बाद। कल देखिए ये पूरा बॉक्स ट्रेड है, बॉक्स ट्रेड के बाद यहाँ खुला, उसके बाद इसने लो मारा। लो मारने के बाद फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इसने यहाँ लो मारा। फिर यहाँ से मैंने एक रेफरेंस लाइन एक ड्रॉ की, अगर ये इसके नीचे जाएगा तो हम इसको स्टॉप लॉस, तो हमारा नीचे था, बट अगर इस रेफरेंस को अगर काट देगा तो मैं इसको स्कोर ऑफ कर दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे जाके एक ट्रेड लिया, देखिए ये ऊपर गया, और ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल नीचे, ये जो सीपीआर का अपर लेवल है, अपर लेवल इसने नहीं तोड़ा, इवन इस रेड कैंडल ने भी इसलिए नहीं तोड़ा। ज़रूरी नहीं कि ये रेड कैंडल अभी आपकी बन रही है तो ये सेलिंग का ही सिग्नल है, ऐसा कुछ नहीं है। रेड कैंडल बना बट इसने ये लेवल नहीं तोड़ा, इसने भी नहीं तोड़ा, ऊपर गया फिर नीचे, उसके बाद कंटिन्यू आप देखिए
कंटिन्यूटी में ऊपर गया। जैसा कि हम करते हैं ट्रेड, सबसे पहले 10-11 पॉइंट पे हम इसको यहाँ बुक करते हैं 12 पॉइंट पे, फिर अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। तो स्टॉप लॉस मेरा नीचे था, तो मैंने सोचा कि इसको अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो अपन कर लेंगे, क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वॉलेटाइल थी। आप देखिए कंटिन्यू ऊपर गया, इसने लो नहीं तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर लो नहीं तोड़ा, लो देखिए लो नहीं तोड़ा किसी ने भी, तो ये अपर लो में जाना था। फिर हमारा टारगेट एक्चुअली यहाँ पे था, हमारा टारगेट ये था। इसलिए ये पीक है, ये पीक अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा टारगेट ये था, और ये इसलिए था क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये लेवल हमारा था कि भाई इसको हमको लेना है या फिर इसको लेना है। दो लेवल थे हमारे पास, तो हमने पहले ये टारगेट देखा था, फिर उसके बाद अगर ये लेवल नहीं हुआ फिर हमने इसको यहाँ पे लिया, ये भी एक लेवल बन रहा था, तो ये लेवल पे हमने एक बार इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। और दूसरा ऑप्शन ये भी था कि ये इसका जो हाई था, अगर इसका हाई आप देखेंगे कल अगर आप इसको देखते हैं तो कल ये 18 के बाद ये यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ था, ठीक है। इस 18 के बाद ये यहाँ पे आया था रिवर्स, तो हमको लगा था कि एक टारगेट ये भी हो सकता है, बट आज मार्केट जब ओपन हुआ तो इसके ऊपर ही ओपन हुआ, तो ये टारगेट लगाने का कोई मतलब था नहीं। तो फिर हमने नेक्स्ट टारगेट जो आपको बताया हाई वाला वो लगाया। अब उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अगर आप इसको एलियट वेव थ्योरी आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो एक हायर हाई लो नहीं गया, फिर हायर हाई लो नहीं गया, हायर हाई लो नहीं तोड़ा, हायर हाई लो नहीं तोड़ा, हायर हाई लो नहीं तोड़ा। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका पैटर्न है यहाँ से रिवर्स हो जाता है, बट यहाँ पर इसने रिवर्स नहीं दिया और ये कंटिन्यूटी में ऊपर आ गया। मतलब ये एलियट वेव में जो नेगेटिव थ्योरी होती है इसको ये लेके नहीं जा रहा, तो मतलब अपोलो हॉस्पिटल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी और भी है, तो ये हो सकता है कि ऊपर आ जाए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड था अपोलो हॉस्पिटल वाला, जिसमें हमने अप्रॉक्स 50 पॉइंट के आसपास यहाँ किए कवर, 10-12 पॉइंट हमने यहाँ कवर किए थे, और अपोलो हॉस्पिटल में पॉइंट हमने यहाँ पर भी बुक करे हैं। तो गाइस मेरा अगला ट्रेड था HDFC बैंक, जो HDFC बैंक में कंटिन्यू भी कैरी किया है मैंने। ये HDFC बैंक में मुझे थोड़ा सा यहाँ निराश किया, बट HDFC बैंक मुझे लग रहा था कि आज बहुत अच्छा जाएगा। कल मेरी पोजीशन इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक थे, लेकिन मुझे लगा था कि इंडसइंड बैंक आज बहुत अच्छा कुछ इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन HDFC बैंक अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की मार्केट भी बहुत अच्छी है। बट HDFC ने अपने को यहाँ निराश किया है, तो HDFC का ट्रेड थोड़ा अच्छा आना चाहिए था। कल से आप देखेंगे कि यहाँ से इसने नीचे गया, फिर इसने एक हाई मारा 1599 1600 जहाँ हमने बाइंग किया था, फिर इसने एक लो मारा 1590, फिर इसने हाई मारा 1600, फिर इसने लो मारा 1591, फिर इसने आज 1604 का हाई मारा, जहाँ मुझे लगा था कि यहाँ से ये निकल जाएगा, और निकल भी जाना चाहिए था, बट यू नेवर नो कब शेयर में क्या हो जाए। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ ग्रेव स्टोन डोजी बन रही है, इवनिंग स्टार बोल सकते हो, या फिर इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, ये तीनों वही ये कैंडल है, कैंडल पैटर्न है। मैं पर स्क्वायर ऑफ कर सकता था, बट HDFC की मेरे पास कोई इतनी हैवी पोजीशन नहीं है कि मुझे उससे कोई दिक्कत हो। कभी भी स्टॉक लेने पर आप ये भी कर सकते हैं रियलाइज, ये फैक्टर भी होता है आपके पास कितना फंड है और कौन सी पोजीशन में कितनी क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से भी आप कोई फंड आपको जो भी है पोजीशन उसके बाद आप कैरी कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये और मेरी एक क्वांटिटी जो 500 रुपये की या 1,000 रुपये की है या 100 रुपये की, तो मैं उसको कैरी कर सकता हूँ। अभी जो पोजीशन यहाँ ली गई थी उसमें आज का कुछ नहीं था, कल की जो पोजीशन कैरी हो रही थी उसी को यहाँ कंटिन्यू किया गया। और ये अगर आप देखें तो 12 बजे के बाद से ऐसे इंडिकेशन आ गए थे कि एक ग्रीन कैंडल, फिर एक स्पिन टॉप, फिर एक ग्रीन कैंडल, और यहाँ से मुझे लग रहा था कि ये मार्केट इतना तो एटलीस्ट दे ही देगा। मतलब अगर ये 1604 का हाई मारा तो 1613-14 दे देगा, बट सडन जब मार्केट ने डिप मारा तो ये देखिए ये कंटिन्यूटी में नीचे आया। अगर आप देखें कंटिन्यू इसमें रेड 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 कैंडल
और मुझे लगा था कि शायद इसका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस भी हमने थोड़ा सा बहुत किया था अपडेट, बट हुआ नहीं स्टॉप लॉस। फिर ये नीचे का, क्योंकि जो बॉक्स पैटर्न है उसमें बहुत रेयर, अगर स्टॉप लॉस काटेगा तो ऊपर नीचे जाएगा, अगर ये रेंज काटेगा तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, कभी भी सब चीज़ों में थंब रूल नहीं होता है ना, कि भाई कि अगर थंब रूल है तो ऐसा होना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप देखिए ये भी क्लोज हुआ और ये भी अपर जाके क्लोज हुआ, तो ये मान के चलिए कि ये इसको जाना चाहिए था, बट ये नहीं गया। ये जितने रूल्स बनते हैं रूल टूटते भी हैं। ये जो पैटर्न आप देखेंगे ना, यहाँ पर जो भी ये पैटर्न अगर ये बना हुआ है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर पैटर्न कुछ बोल रहा है तो वो ऐसा हो सकता है। कई बार होता है कि काम करता, कई बार होता है कि नहीं करता। अब इसको देख के मुझे एग्जिट करना चाहिए था कि मुझे यहाँ एग्जिट कर दूँ, कल मैं पोजीशन उठा लूँ। ये पोजीशन अगर मैं यहाँ से उठाता तो फिर 1600 मिलते। तो चर्निंग जो होती है वो कभी कभी होती है, बट हर बार आप चर्निंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये पोजीशन यहाँ पर छोड़ दी। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूटी में नीचे आया, ग्रीन रेड, यहाँ पर उसने अपना एक बेस बनाया जाने के लिए। जाने के बाद ये फिर नहीं गया, फिर नीचे, अभी उसने बेस फिर से ये बनाया। तो बाहर के मार्केट जो थे वो अच्छे थे, बट आज का जो भी मार्केट था उसने हमको ये बताया, ये सिखाया कि भाई आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पर रहिए। कभी कभी बड़े टारगेट भी होते हैं और कभी कभी छोटे भी होते हैं, तो अपना प्रॉफिट लेके अलग हो जाइए। जैसे छोटा छोटा मान लीजिए आपने लिया और एक, तो आपको एक स्टैंड मिलती है कि भाई चलो ठीक है, मैंने इतना अर्न कर लिया तो मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस लेके देख सकता हूँ। वो होता भी है, और वो करना इसलिए भी ठीक है क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो लॉस नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं छोटा छोटा ट्रेड करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अगर मुझे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है और टारगेट देखिए सेम पॉइंट का, 1:1 अप्रॉक्स का है। बट अगर पीछे आप देखेंगे ट्रेड, तो कभी कभी मैं लंबे स्टॉप लॉस लेता हूँ। जो पोजीशन मैं कैरी करता हूँ उसमें मैं लंबे स्टॉप लॉस लेता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम रखता हूँ कि भाई मैंने कुछ अर्न कर लिया तो मैं आगे जाके उसमें छोटा बहुत रिस्क तो होता है, तो उस रिस्क में लेके चलता हूँ। लेकिन भाई सबका रिस्क अपना अपना होता है। आप जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, अपने संयम को देखें, अपने कैपिटल को देखें। किसी का देख कर ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी भी, और मैं कभी आपको इंकरेज नहीं करूँगा कि इस तरह के आप ट्रेड करें। हाँ, अगर आपको कुछ ट्रेड करना है, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल यहाँ पर सीखिए कि कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी ये ट्रेड मेरे हो चुके हैं, लगभग मैंने आज 4-5 ट्रेड किए हैं, जिसमें से एक पोजीशन मेरी अभी HDFC की ये चल रही है कैरी, और अगर कल मुझे लगेगा इसको काटना चाहिए तो अपन काट देंगे, और 16 से 15 का टारगेट है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना इसकी एक छोटी सी पोजीशन है। जैसे कि इंडसइंड बैंक की पोजीशन थी, उसने सुबह होती अपने को प्रॉफिट दे दिया, तो वही पोजीशन आप करेंगे नहीं जो आप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तो गाइस मेरी ये 5 पोजीशन थी, इसमें से क्या हुआ, कितने का टारगेट गए, कितने का स्टॉप लॉस हुई, कितना का हुआ, तो मैंने आपको सब कुछ बताया। इसमें मैंने आपको ये भी किया डिस्कस कि मैं क्या देख के ट्रेड करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे होते हैं फैक्टर की जो आपको देखना चाहिए। पहले तो आप देखिए आपका मार्केट, बाहर का मार्केट, जो पर्टिकुलर शेयर आप ले रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। जैसे उस दिन एक न्यूज़ आई थी कि अदानी ने 20,000 करोड़ का कुछ एक प्रोजेक्ट आया है, तो बट उस दिन कुछ हुआ नहीं उस मार्केट में। बट अगर वो न्यूज़ आई है तो वो न्यूज़ आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी ही। और अगर आप अदानी का शेयर देखते हैं, अदानी पोर्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर हुआ ही है। आज लगभग 10 रुपये ऊपर गया, बट मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अदानी का शेयर ऐसा है, या तो फिर ऊपर जाएगा तो अच्छे से जाता है, वरना वो नीचे भी आएगा। तो मुझे न्यूज़ अच्छी लगी लेकिन कन्विंसिंग नहीं थी, अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसी न्यूज़ जिसमें कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड अभी नहीं किया। ठीक है गाइस, ये मेरे 4-5 ट्रेड थे आज के, तो मैंने आपसे डिस्कस किया, और मैं यही चाहूँगा कि आप पहले सीखें, ट्रेड वगैरह ना करें। अगर आप ट्रेड करने का इच्छा है तो आप पेपर ट्रेड करिए, सीखिए पहले,
और अपने आप से आप ट्रेड करिए, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे पूछिए, उसके बाद ट्रेड करिए। कुछ भी अगर ट्रेड रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है कि जो भी मैंने ट्रेड किया उसमें क्यों किया क्या नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई भी उसका आएगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।